हाथ में कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए जल्दी। आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। सर एक मिथ है जो हमारे मन में हमेशा रहता है, हमारे लोग भी पूछते रहते हैं। कहते हैं सर नमक कभी भी हाथ पे नहीं देना चाहिए, इससे हमारा पुण्य चला जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? नमक जो होता है ना, समुद्र से निकला है। बिल्कुल। और समुद्र में है ना, माने सब तीर्थ का जल उसमें समाहित है। अच्छा। और राहु जो नमक जो होता है, राहु और शनि का सूचक होता है। बिल्कुल। तो आप अगर अपने हाथ से आप किसी को नमक दे रहे हैं, ऐसे तो देखिए कुछ पहले के लोग तो हाथ में भी देखिए हाथ में कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए जल्दी, नमक ही क्या। अच्छा। और ना हाथ में लेना चाहिए कुछ भी चीज़। इसलिए पात्र बना है, किसी चीज़ का पात्र बना, तस्तरी है, कटोरा है, गिलास है ना, क्योंकि सबका सम्मान है। बिल्कुल। तो आप जो नमक है मैंने एक भोजन का पदार्थ है, उसको भी सम्मानित चीज़ में ही देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि नमक जो होता है ना, उसमें सोडियम होता है, और उसमें देखिएगा नमक थोड़ा देर आप छोड़ दीजिए, उसमें पानी छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो नमक क्या है ना कि नमक पानी, और नमक में ना पानी ऐसा होता है जिस तरह से आप मान के चलिए कि हवा में नमी हो, है ना जी। तो ये दोनों का मतलब नमक का पानी का ऐसा संबंध है जैसे कि पति पत्नी का संबंध होता है। अच्छा। इसी तरह तो नमक जो होता है शनि राहु से सूचक होता है। अगर आप किसी चीज़ हाथ में दे रहे हैं तो अनादर हो गया। अगर हाथ में आप दे रहे हैं अपने हाथ से किसी के हाथ में, तो अपना जो कर्म है आप उसको दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा। शनि कर्म प्रधान होता है। बिल्कुल। तो आप उसको दे रहे हैं, है ना। चूँकि वो नमक बर्बाद कर देगा, तो आपका किया फल जो है वेस्ट चला जाएगा। अच्छा, इसे पुण्य कहीं नहीं जाता है। पुण्य तो आपके पास ही रहेगा जब तक आपसे ही पुण्य जाए। या तो आप किसी को अनिष्ट कर दीजिए, है ना। देखिए पुण्य कहीं जाता नहीं है, पुण्य आपके भोगने से चला जाता है, किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। आप अपना कपड़ा देखिए, यहाँ तक कपड़ा लोग देते नहीं देना चाहिए, उसमें भी बहुत सारा रीज़न होता है। अच्छा। बहुत सारे देखिए सनातन धर्म में, हिंदू में क्या है ना, बहुत सारे चीज़ का निषेध है, क्योंकि उसके पहले गरा का ही चक्र है, गरा का ही खेला है। इसीलिए तो शुक्र, वस्त्र को शुक्र का माना गया है, और शुक्र जो है लक्ष्मी का सूचक होता है। तो जो आपका वस्त्र है उससे लक्ष्मी है। अच्छा। अन्न है वो लक्ष्मी है ना। तो ये सब चीज़ को अनादर नहीं करना चाहिए, वो चली जाती है। लक्ष्मी को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो हाथ में कभी नहीं देना चाहिए कुछ भी चीज़। अच्छा। अनादर होता है वो चीज़ से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम मान रहे हैं, जैसे होता था ना पहले क्या कि हम छोटा में बचपन में हम लोग थे, तो माँ करती थी, मेरी दादी कहती, नहीं खाओगे छोड़ दोगे तो रात में बिना खाए नहीं सोना चाहिए, है ना। बिना खाए नहीं सोना चाहिए, चिड़िया का मांस घट जाता है। तो चिड़िया का मांस घटता नहीं था, वो बताती थी कि तुम नहीं खाओगे तो सोचो उनका हो जाए, वो उसका मांस घटेगा तो कितना तकलीफ़ में रहेगी, तुम खा लो खाना, है ना। कहने का मतलब चिड़िया का मांस मतलब हम ही चिड़िया हैं, नहीं खाएंगे तो थोड़ा मांस घटेगा, दुबला पतला हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक पहले के लोग किसी चीज़ को बना देते थे, उस चीज़ से रिलेट करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो जाए। अब जैसे कहा जाता है कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए जी। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अस्त हो रहा है, किसी सूर्य अस्त हो रहा है, तो अस्त के समय नहीं सोना चाहिए। माने सूर्य रात हो रहा है, दिन और रात दोनों है ना, तो उस दिन समय नहीं सोना चाहिए। तो ये एक धारणा भी है, मिथ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं इसमें है, इसमें इतना नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाथ में नहीं देना चाहिए नमक, तो मत दीजिए। अच्छा। जब आत्मा आपको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो काम नहीं करना चाहिए।
लेकिन इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि इसमें आप दे दिए तो बहुत बड़ा ये हो गया। हाँ, शाम के समय किसी चीज़ को कुछ नहीं देना चाहिए, कोई मांगे तो। अच्छा। जैसे दूध हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ कुछ चीज़ें हैं जिसमें लक्ष्मी वास करते, उस सब नहीं देना। झाड़ू हो गया, है ना, वस्त्र हो गया, ये सब चीज़ नहीं देना चाहिए। शाम को सुई धागा हो गया, सब चीज़ नहीं मांग देना चाहिए। ये सब लक्ष्मी का सूचक होता है, तो नहीं देना चाहिए शाम के समय। जी सर, हम पंडित जी को नमक दान करते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं कि जो एक अलग से हम दान करने के लिए रखते हैं, जो कोई पारण के दिन खासकर, तो उसमें नमक भी बांधते हैं, हल्दी भी बांधते हैं, वो नमक का दान करना चाहिए कि नहीं? देखिए, वो तो एक सामग्री हो गया ना, हल्दी हो गया, अब चावल हो गया, अब नमक हो गया, वो बना के खाएंगे, तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं, दान तो देना ही चाहिए, दान तो पुण्य का काम है। अच्छा, क्या उसमें बात? कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आप किसी को अन्न दे रहे हैं तो अन्न से बड़ा कोई बड़ा दान नहीं होता है। सही बात है। दान तो देना चाहिए, दान। बिल्कुल सर। नमक को लेकर एक और सवाल है सर कि कहते हैं कि जब हम बच्चे की नज़र उतारते हैं तो ऐसे तो कहते हैं कि खासकर सरसों और मिर्च से उतारा जाता है, लेकिन कई लोग का मानना होता है कि अगर नमक से नज़र उतारें तो वो ज़्यादा असरदार होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम आपको बोले ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, ग्रामीण चीज़ होती है, ग्रामीण और अपना पारिवारिक एक टोटका होता है, है ना, लोग आस्था बनाए होते हैं उस चीज़ को करने से। ये आपको कहीं शास्त्र में नहीं लिखा होगा, ये अपना आप में एक ऐसा चीज़ है जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, जो आपको मतलब कहीं ना कहीं तो लिखा है, कोई ना कोई बोला है, लेकिन वो अपना अनुभव से बोला है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रामाणिकता है शास्त्र का कि ऐसा होने से ये चीज़ हो जाता है ना। हाँ, मिर्चा और इसका तो शास्त्र में वर्णित है, तो तंत्र विद्या का एक क्रिया है। अच्छा। है ना, नमक भी एक तंत्र विद्या का क्रिया है, लेकिन नमक से क्या होता है कि नमक का क्या है ना, नेगेटिव चीज़ वो ख़त्म कर देता है। जैसे बहुत लोग हम ही बोलते हैं सप्ताह में एक बार नमक से पोछा लगा लीजिए। अच्छा। इससे वास्तु दोष ख़त्म हो जाता है घर में। अच्छा। है ना, तो कितने लोग लगाते, कोई तो लगाते नहीं है। सही बात है। वो भी नमक कौन, ये खाने वाला नमक नहीं, सेंधा नमक जो पहाड़ी नमक होता है, वो नमक से करना चाहिए। अच्छा। तो लोग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं करना चाहिए। बिल्कुल। है ना। तो देखिए, पहले का क्या था ना, अभी हम लोग टाइल्स है, मजाक है ना, मार्बल में रहते हैं, पक्का मकान। पहले लोग क्या थे, पहले के लोग आप मट्टी के घर में रहते थे। बिल्कुल। उसमें जो निपते थे ना, तो उसमें नमक उमक के साथ निपते थे, तो उसमें बहुत सारा रीज़न होता था। नमक से क्या होता है ना कि नीचे से कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए नमक से नीपा जाता था, गोबर से नीप दिया जाता था, उसको बना, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा हो जाता था। तब गोबर और नमक क्या है ना, वो एक नेगेटिव चीज़ को रोकता है। क्या बात है। हाँ, नमक तो बोले ना राहु शनि का सूचक है। सही। अब गोबर तो साक्षात वो तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। चलिए देखिए, गोबर का गणेश गौरी बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसलिए गाय हर चीज़ में पूजनीय है। सही बात है। अगर गाय को आप खाना भोजन दे रहे हैं तो सोचिए आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सब ग्रह गोचर आपका ठीक हो जाएगा। क्या बात है। हम तो बोले बिना पैसा को आपका हर चीज़ ठीक हो जाएगा, दुख, लेकिन आप नहीं विश्वास तो करें। सही है ना। साधारण चीज़ पे लोग सरलता भी विश्वास नहीं करते। नहीं करता। अगर ये आडंबर हम कर दें तो लोग बहुत मैंने बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, कहीं पहुँचेंगे क्या, आपको पहुँचा रहे हैं कहीं दूसरे जगह। सही बात। बाबा क्या पहुँचेंगे, बाबा तो वही हैं, आपको ऐसा जगह पहुँचा रहे, फिर वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ बेकार है, साधारणता जीवन है। हाँ, ये कीजिए, घर में पूजा पाठ जरूर कीजिए, हवन जरूर कीजिए, है ना। ये सब चीज़ करने से क्या होता है, घर का जो है नेगेटिविटी जो है वो चीज़, देखिए सूक्ष्म चीज़ है जो आप नहीं देख रहे, वही नेगेटिव चीज़ है। सही बात है। आप कभी देखते होंगे सुबह उठें आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कई बार आपका मन खीन लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। ये क्यों हो जाता, किसी से आप तो बात किए नहीं, ये हो क्यों गया, ये नेगेटिव चीज़ का असर होता है। अच्छा। तो इसीलिए लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ा देर बेड पर बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, हाथ देखते हैं। हाथ देखना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, दोनों हाथ देखना चाहिए। देख कर दोनों हाथ को रगड़ लीजिए, रगड़ने के बाद चेहरा पर लगा कर तब ज़मीन को प्रणाम करके धरती माँ को तब पैर रखिए। इसे सनातन धर्म में एक हम लोग का बताया गया, इसके पीछे रीज़न है हर चीज़ का। क्योंकि माँ धरती माँ है, उनको प्रणाम कीजिए। बिल्कुल।
है ना। फिर अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ प्रणाम नहीं कर सकते, कम से कम उसका हाल समाचार ले लीजिए। सही बात है ना। क्योंकि प्रणाम करने में शर्म लगता है, तो कहीं हाथ जाके बैठिए, हाथ समाचार लीजिए, बात कीजिए, उसी से उनका दिल खुश हो जाएगा। तो ये सब सनातन का, हिंदू का जो कल्चर है ना, इसी में बसा है। इसी को कीजिएगा, आपका सब ग्रह गोचर ठीक हो जाएगा। हम तो यही बताते हैं। बिल्कुल सर। हम ये थोड़ी बताते हैं कि आप इतना जप करा लीजिए, वो करा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सब आपके घर में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या बात है सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी आप हमेशा देते हैं सर। आज के लिए भी धन्यवाद आपका। और हम हमेशा आपसे कहते हैं, सर से बात करना हो, मिलना हो, सर किसी तरह की फीस नहीं लेते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का मन में सवाल हो तो कमेंट करें, हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।